हेलो स्टूडेंट, हिंदी पाठशाला के सारे बच्चे को स्वागत। मैं रश्मि आज तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 बाल महाभारत के 3rd चैप्टर अम्बा और भीष्म। बच्चों, हम तो भीष्म के बारे में पहले से ही पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम जानेंगे अम्बा कौन है, अम्बा का भीष्म के साथ क्या संपर्क है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। चलो आज हम शुरू करते हैं अम्बा और भीष्म। सत्यवती और शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर नाम का 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसीलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद का मृत्यु हो गया, अर्थात चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को राज्य सौंप दिया। किसके अनुज बच्चों? चित्रांगद के अनुज अर्थात विचित्रवीर। विचित्रवीर जब विवाह के योग्य हो गए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। किसकी विवाह की चिंता हुई भीष्म को? विचित्रवीर की। जब उन्हें काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर के बारे में पता चला तो वे उसमें शामिल होने की काशी चले। बच्चों, भीष्म को क्या पता चला? भीष्म को काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर हो रहा था, उसके बारे में भीष्म को पता चला। वहां देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आए थे। भीष्म ने सभी को हराकर तीनों राजकन्याओं को अपने रथ में बैठा लिया। सोम देश का राजा सालो ने भीष्म को रोकने का प्रयास किया, जिस कारण दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंत में भीष्म की जीत हुई। भीष्म ने कन्या को लेकर हस्तिनापुर चले, जहां विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय हुआ तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा ने बताया कि वे राजा साल्लू को पहले ही अपना पति मान चुकी है। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को साल्लू के पास भेज दिया। अम्बा की 2 बहन का विवाह विचित्रवीर से हो गया। जब अम्बा साल्लू के पास पहुंची तो उसने अम्बा को पत्नी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि भीष्म से युद्ध में हारकर अपमानित हो चुका था। उसने अम्बा को भीष्म के पास लौट जाने को कहा। अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। विचित्रवीर अम्बा से विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। अम्बा ने भीष्म से कहा कि वह उनसे विवाह कर ले, यानी कि वह उन्हें हरा कर लाए थे। भीष्म ने अम्बा को अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। भीष्म ने विचित्रवीर को अम्बा से विवाह करने के लिए फिर से मनाया, परंतु विचित्रवीर ने तैयार नहीं हुए। भीष्म ने अम्बा को राजा साल्लू के पास
जाने को कहा, परंतु सल्लू ने अम्बा को फिर से अस्वीकार कर दिया। अम्बा 6 वर्ष तक सोमदेश और हस्तिनापुर के बीच में ठोकरें खाती रही। इन सब का कारण अम्बा ने भीष्म को ही माना। अपने दुख का कारण भीष्म को मानती हुई वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठी। कौन? अम्बा। उसने भीष्म का वध करने के लिए राजाओं से भी प्रार्थना की। अम्बा भीष्म का वध करने के लिए बहुत सारे राजाओं से प्रार्थना की, पर राजाओं तो भीष्म के नाम से ही डर रहे थे। आखिर अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की दुख भरी कथा सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया और वो अम्बा की प्रार्थना पर भीष्म से युद्ध के लिए तैयार हो गए। भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, परंतु कोई नतीजा नहीं निकल सका। अंत में परशुराम ने अम्बा को भीष्म के शरण में जाने को कहा, परंतु अम्बा हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने वन जाकर कड़ी तपस्या की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष में परिवर्तन हुई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब महाभारत की युद्ध हुआ तो भीष्म से लड़ते समय अर्जुन के रथ पर आगे बैठा और अर्जुन उसके पीछे। भीष्म को अपने ज्ञान से ज्ञान तो हो गया कि शिखंडी अम्बा ही है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से हमला कर दिया, भीष्म को परास्त कर दिया। पीछे से हमला करके भीष्म को परास्त कर दिया और भीष्म को भूमि पर गिरा दिया। तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। ओके स्टूडेंट, आज का ये वीडियो तुम सारे को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताना। थैंक यू।